पानी में तैरने वाला घर अब एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि वो वास्तविक हो चुका है। और वास्तविक भी हुआ तो कहाँ से हुआ? बिहार की धरती से, भोजपुर जिले से। भोजपुर जिले के मोहली घाट गंगा नदी में अभी हम मौजूद हैं और ये वो घर है जो फ्लोटिंग हाउस के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आम तौर पर ज़मीन पर मकान बनाने में 30 से 40 लाख रुपए खर्च आ जाते हैं, वहीं महज़ 6 लाख रुपए में इस घर को तैयार किया जा चुका है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस हाउस को बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि गोबर, मिट्टी, धान का भूसा, फूस और इत्यादि सामग्री चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। जितने भी इस्तेमाल चीज़ें की गई हैं इस घर बनाने में, वो सारी प्राकृतिक संसाधनों संसाधनों से जुड़ी हुई हैं। इस घर को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो इंजीनियर प्रशांत हैं। प्रशांत आरा के गोंडा रोड के रहने वाले निवासी हैं और इंजीनियर हैं और उनके द्वारा इस प्राकृतिक हाउस को, फ्लोटिंग हाउस को बनाया गया है। हमारे साथ प्रशांत, इंजीनियर प्रशांत हैं। इनसे हम बात करते हैं किस तरीके से ये घर को बनाए हैं और क्या मोटिव है इस घर को बनाने का? आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। इसका मोटिव क्या है? सबसे पहले ये बताइए। ये जो है एक वैकल्पिक जीवन की परिकल्पना है ना? ये हम लोग एक ऐसा प्रयास कर रहे थे कि जो आगे आने वाला समय है, उस समय में प्रकृति में जो चेंजेस हो रहे हैं, मौसम में गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है ना? बाढ़ के खतरे बढ़ रहे हैं, तो उससे हम लोग कैसे निपटेंगे, उसके लिए किया जा रहा है एक प्रयोग। इसमें क्या है कि हम लोग एक ऐसा घर बना रहे हैं कि जब बाढ़ आए, तो ये घर अपनी ही जगह पर पानी में तैरने लगे। इससे कई सारे वैसे लोगों का जीवन जो है वो विस्थापित होने से रुक जाएगा, जिनको हर साल विस्थापित होना पड़ता है। अगर ये घर जो है, ये हॉस्पिटल बना दिया जाए, तो किसी बाढ़ पीड़ित एरिया के लिए क्लिनिक बन के चला जाएगा। अगर ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिया जाए, तो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये एनडीआरएफ की टीम को यूज़ में हो जाएगा। तो इसके कई कल्पनाएँ मतलब इसकी आप कर सकते हैं, जितना कर सकें। लेकिन इसको मूल रूप से वातावरण को के प्रति संवेदनशील होकर के जीवन जीने का जो तरीका होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। क्या इस मकान को बनाने में आप इस्तेमाल किए हैं? ऐसा आप सुने हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हो, है ना? जैसे जैसे इसमें गोबर हो गया, मिट्टी हो गया, धान का भूसी हो गया, ये सारी और भी पुरानी टेक्निक्स थी, चूना हो गया, ये सबको मिला करके हम लोगों ने प्रयोग करके ईंट तैयार किया या प्लास्टर तैयार किया कि ये कैसे काम करेगा। उसको टेस्ट किया अलग-अलग समय में और अभी भी टेस्टिंग जारी है। ये प्रयोग का ही पार्ट है। धीरे-धीरे हम लोग अब देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस पूरे सिस्टम को ऐसा बना पाए कि ये एक ठोस एग्ज़ाम्पल के तौर पे दुनिया के सामने रख सकें। प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करने का पीछे क्या कारण है? ताकि नेचर की कंजर्वेशन हो सके। हम लोगों को देखिए एक मॉडल ये होना चाहिए कभी भी कि ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट, मतलब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट कैसे हो? इससे कम से कम कार्बन उत्सर्जन कैसे हो? उसको ध्यान में रखने के लिए ये प्रयोग था। इसलिए हम लोगों ने सारा प्रकृति की जो संसाधन है उसी को यूज़ किया। कितना खर्च आया? ये 6 लाख के बजट पे बना हुआ है। ये डिज़ाइन ऐसा है जिसको कोई चाहे तो 6 लाख। एक ग्रामीण व्यवस्था में रहने वाले जो लोग होते हैं, एक घर में आप देखेंगे तो 6 से 10 लोग होते हैं। तो उतने लोगों का रहना, उनके हिसाब से टॉयलेट, किचन, ये सारा चीज़। तो 6 लोगों के लिए लगभग 6 से 10 लोगों का आप समझिए कि ये घर पे लोग रह सकते हैं। इसको हम लोग बातचीत के बीच में है, सरकार, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के साथ में, और ट्राई कर रहे हैं कि इससे इस एरिया में टूरिज़्म को कैसे बूस्ट किया जाए। तो वो भी एक एंगल है जिसको देख रहे हैं। इसको सस्टेन भी करना है, इसका खर्च निकालना है। तो हम लोग अलग-अलग ऑप्शंस को अभी तलाश रहे हैं और देख रहे हैं और बातचीत के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द अब ये एक इको टूरिज्म का जो रास्ता है वो पहले स्टार्ट होगा, ताकि लोग आके देख पाएँ। लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है, सब लोग क्वेश्चंस बहुत करते हैं, तो हम लोग को करना पड़ेगा कुछ ऐसा व्यवस्था कि लोग के पास ऑप्शन हो कि वो आके देख पाएँ। शुरुआत करने से लेकर कंप्लीट करने तक समय कितना लगेगा? ये टोटल 6 महीने 7 महीने का समय मुझे लगा है इस काम को करने के लिए। कितने लोग का इस्तेमाल करेंगे? ये देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये 3 साल से मैं इस पे काम कर रहा था। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बड़ा टीम है। इसको टीम का नंबर बताना मतलब आसान नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जब बना रहे थे तो गांव में रहने वाला जो गांव का आदमी था जो काम किया वो भी इसका पार्ट है, और जो विदेशों में बैठे हुए बड़े आर्किटेक्ट्स हैं वो भी इसका पार्ट है। तो काफ़ी मतलब डाइवर्स लोग थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक टीम मिल करके इसको एक छोटे से प्रयोग को किया है और ये लंबे टाइम तक करने का प्लान है। ये सस्टेन कैसे इसको करें, इस प्रोजेक्ट को लंबा कैसे करें। तो ये इंजीनियर प्रशांत हैं जिनके द्वारा इस फ्लोटिंग हाउस का निर्माण कराया गया है
कुल मिलाकर के 3 साल का एक लंबा समय लगा है। लेकिन एक बार जब प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ तो 6 महीना तकरीबन इसमें समय लगा और इसमें जो टीम लगी है वो बहुत बड़ी टीम है। कई सारे फॉरेनर आर्किटेक्ट हैं, तो गाँव के रहने वाले मज़दूर भी हैं। इसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक हर तबका का ख़्याल रखा गया है इस घर को बनाने में और इसको अभी फ़िलहाल जो है वो जिला प्रशासन के माध्यम से बिहार सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बात हो रही है, इको फ्रेंडली टूरिज़्म के लिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट पर बिहार सरकार से बात हो रही है कि सरकार इसको या तो परचेज़ कर ले इस प्रोजेक्ट को या फिर जो प्रशांत हैं, इसको बनाने वाले जो निर्माता हैं, उनके साथ मिलकर के आगे इस प्रोजेक्ट पर काम करें। कुल मिलाकर के ये जो महुली घाट पर बनाया गया हाउस है, फ्लोटिंग हाउस, इसको देखने के लिए भी हर दिन यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं और इसका दीदार करते हैं, इसके साथ सेल्फी लेते हैं, इसका फ़ोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं। ये भोजपुर जिले के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है बिहार में जो परिकल्पना किया जाता था फ्लोटिंग हाउस का, वो यहाँ पर बना करके अब तैयार किया जा चुका है और फ्लोटिंग हाउस जो है वो वास्तविक करके दिया गया है महज 6 लाख रुपए में। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।